आज एक्सरसाइज 2.7 को जो हम ख़त्म करने वाले हैं प्रॉपरली, साथ ही साथ हमारा चैप्टर भी जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? फाइंड। आपको फिर से फाइंड करना है। बोलोगे सर कितना फाइंड करवाओगे? ठीक है, देखो मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपको? 7 डिवाइड बाई 3.5। अब जो पॉइंट वाली चीज़ है, डेसिमल वाली चीज़ है, वो आपके आ गई है राइट साइड। पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या था, वो लेफ्ट साइड थी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। जब मैं आपके साथ हूँ तो एक एक सोल्यूशन हम करने वाले हैं प्रॉपर अच्छे से। क्या होगा? 7 डिवाइड बाय, आपको पता है एज इट इज़ रहता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जो डेसिमल होता है उसको हटाना होता है ना। तो सेम चीज़ करेगी, डेसिमल हटाएगी तो अपोन में क्या आ जाएगा? 10, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है एक डिजिट के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? 35/10 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेप होता है सर, इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। 7 एज इट इज़ रहेगा, कुछ नहीं होता, अपोन में 1 होता है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो राइट साइड वाला हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट इज 10/35। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नहीं सर क्लियर है। देखो अब कोई कटिंग पॉसिबल है? सर मुझे तो दिख रही है 7 और 35। आप बोलोगे सर दिख रही है ना। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। क्लियर है। अब आमने सामने मल्टीप्लिकेशन करो, 1 10 ज़ा 10 और 1 5 ज़ा 5। ये आपका आंसर नहीं है। वो क्यों? क्योंकि कटिंग देखो यहाँ भी पॉसिबल है। 5 को 10 से कट करोगे, 5 के टेबल में 10 आता है, 2 पर आता है। अपोन में 1 लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। क्लियर हो गया? फर्स्ट पार्ट का आंसर 2 आ गया। कैसे आया? सबसे पहले आपने डेसिमल हटाया, अपोन में 10। क्लियर है। मल्टीप्लाई करा, ये हो जाएगा उल्टा, दैट इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होने के बाद कटिंग देखो पॉसिबल थी, हमने कट कर दिया, आंसर निकल गया। ओके है, बिल्कुल। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। 36 एज इट इज, डिवाइड में क्या आएगा? 2 और अपोन में क्या आएगा? 10, बिकॉज डेसिमल एक जो है यहाँ पर लगा हुआ है एक नंबर के बाद। ठीक है, एक डिजिट के बाद। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? रेसिप्रोकल, दैट इज 10/2। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब हमारा क्या स्टेप होता है? सर हमें ना ये होता है कि कटिंग देखनी होती है, पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो 2 के टेबल में क्या 36 कट होता है? सर होता तो है, करते हैं। 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, 2 आता है। 1 पर 1 बच गया, 6 18। 18 पर जो है ये कट हो गया हमारा। ठीक है, 18 को सामने मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 180। 18 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आपका आने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। अब आते हैं थर्ड पार्ट में, जिसको देखकर आपकी फूक खिसकने वाली है। अब बोलोगे सर फूक क्यों खिसकेगी? क्योंकि देखो दोनों साइड जो आपके डेसिमल्स आ गए हैं। बट मैं आपके साथ हूँ तो ये भी हम सोल्व करेंगे बिना किसी परेशानी की। क्या चीज़ है? सबसे बेसिक चीज़। देखो मैथ्स में ना स्टेप मार्किंग क्यों मिलती है? आपने सुना होगा स्टेप के आपको मार्क्स मिलते हैं। वो क्यों? बिकॉज मैथ्स का है ही कि अगर आप स्टेप मतलब स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो, अच्छे से आप जो है चल रहे हो, तो ऑटोमेटिक जो है आपका आंसर निकलने वाला है। ठीक है, इसलिए जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वो याद रखना, इजीली आपका आंसर निकलेगा। सबसे पहला स्टेप के जो डेसिमल है इसको हटाओ। 3 2 5, अपोन में कितने जीरो आ जाएगी? 2। डिवाइड का साइन एज इट इज 5, अपोन में कितनी जीरो आ जाएगी? 1। ओके, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? डिवाइड का होता है मल्टीप्लीकेशन। 3 2 5 अपॉन 100, डिवाइड का मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, डेट इज 10/5। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? देखो 1 0 से 1 0 कट। आपको पता है कि कटिंग होती है तो वो देखनी होती है हमारे को, है ना। 1 0 से 1 0 कट हो गई, बिल्कुल। 5 से 3 to 5 कट हो सकता है? करके देखते हैं। 3 2 5 को हमने कट करना है। 5 से 3 के टेबल में 6 पर आता है 30, पता है आपको। 2 रिमाइंडर और ये 5 उतार लेंगे हम एज इट इज़। 6 इधर आ गया, 5 के टेबल में 25 आता है 5 पर। ये आपका हो गया प्रॉपरली पूरा कट। 5 के टेबल से अगर 3 to 5 को काटोगे इतना आएगा 65। अब कितना आ गया आपका? 65 अपोन में आ गया 10। फाइनल आंसर क्या आ गया? 6.5। कोई दिक्कत परेशानी? सर बिल्कुल भी नहीं है, पता है मुझे, होगी भी नहीं। फोर्थ आता है 3094, डिवाइड में 100, और इधर डिवाइड में आपका आ गया 7/10। ओके बिल्कुल, हाँ सर। नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी? सर मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, फिर उल्टा कर देंगे। 3094 अपॉन 100, मल्टीप्लिकेशन में रेसिप्रोकल, दैट इज 10/7। ठीक है, 10/7 जो है हमारा हो गया। अब सर कटिंग, 0 से 0 कट। सर 3094 से हम कट करके देखते हैं, 7 कट रहा है क्या? 3094 से 7 से कट करके देखो। 7 के टेबल में 30 तो नहीं आता, 28 आता है 4 पर। ठीक है, फिर 2 रिमाइंडर बचा, 9 पर गया। अब फिर सर 28 कटेगा 4 से। ओके, 1 रिमाइंडर 4 उतारा हमने,
7 के टेबल में 14 आता है, कितने पर? 2 पर। तो ये प्रॉपरली पूरा का पूरा कट हो गया 442 पर। क्या आंसर बना आपका? 442 डिवाइड में 10 होता है तो क्या होता है सर? एक डेसिमल लग जाता है। 442.2 जो है आपका आंसर बन गया। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ में क्या कह रहा है आपको? 0.5 डिवाइड बाई 0.25। ठीक है, क्या चीज़ है समझते हैं। 0.5 यानी 5/10। डिवाइड का साइन एज इट इज़ रहेगा। अब आता है 25 अपोन में क्या आएगा? 100 क्यों? बिकॉज यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है 2 डिजिट के बाद। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर? मल्टीप्लिकेशन और रेसिप्रोकल। मल्टीप्लाई करो और इसको उल्टा। ठीक है जी, आपने बोला तो मैंने कर दिया। ठीक है, अब सर कटिंग 0 से 0 कट। सर 5 के टेबल में 25 5 पर कटता है। अब क्या बचा हमारा? 10/5। अब अगर आप इसको कट करोगे 5 के टेबल में 10 2 पर कटता है हमारा। ये जो हमारा फाइनल आंसर है। कटिंग क्यों पॉसिबल हो रही है और क्यों दिख रही है हमें? अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तभी दिखेगी, नहीं तो आप यहीं फंस जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन को 2 से 3 बार ट्राई करना। जैसा मैंने बोला है 2 से 3 नोटबुक आपको लगानी है। 3 नहीं तो 2 तो लगाओ, जिससे आप रिवाइज करो प्रॉपरली। ठीक है, 775 अपोन में आ जाएगा 100 डिवाइड एज इट इज़ 25 और डिवाइड में फिर 100। वो क्यों अब बताने की नीड है नहीं, और ना मैं बताऊंगा। 775 डिवाइड में 100 डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज दिस। अब एक चीज़ दिख रही है आपको? सर दिख रही है, 2 0 इधर है, 2 0 इधर है, तो क्या हुआ? कट कर दिया हमने। 775 को 25 से डिवाइड करके देखो। 775 को 25 से 25 के टेबल में 75 आता है जहाँ तक मुझे पता है। आपको पता है? 3 पर। अब इधर रिमाइंडर के बचेगा 2, इधर से 5 उधार रहेगा। 25 से 25 हो गया कट, कितने पर? 1 पर। 25 से ये कट करेंगे तो 31 हमारा बन गया, जो कि फाइनल आंसर है। ओके यहाँ तक। अब देखते हैं सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट में आपको कह रहा है 765 डिवाइड में 10 डिवाइड एज इट इज़ रहेगा और इधर 15/100। क्यों आया है? 0 कैसे कितनी लगी है आपको पता है, बताने की नीड नहीं है ना। अब यहाँ पर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप डेट इज मल्टीप्लीकेशन। कर लेंगे मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल 15। अब क्या है सर? कटिंग भी तो करनी है। 0 से 0 कट हो गया ये। ठीक है, तब सर 15 के टेबल में 765 देखो ना, करता है नहीं करता है? देख लेते हैं जी, आप बोल रहे हो तो। 15 के टेबल में दिस 75 आता है 5 पर। 15 का टेबल आता है ना सबको। देन रिमाइंडर 1 बची है इधर से 5। 15 पर ये 1 पूरा कट गया, दैट इज 51 पर जो है ये पूरा कट हो गया। 51 और 1 0 इधर बची हुई है, दैट इज 510 जो है हमारा फाइनल आंसर बन गया। ठीक है, अब 8th पार्ट देखते हैं। 8th में आपको कह रहा है 378 डिवाइड में 10 और इधर क्या है? डिवाइड में 14 डिवाइड में 10। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप सर उल्टा कर दो ना मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है जी, कर देते हैं। 0 से 0 कट, ये तो ख़त्म हो गया। सर 14 को डिवाइड करके देखो, इससे क्या आता है? 378 को अगर हम 14 से डिवाइड करते हैं, 14 2 ज़ा 28। 3 से तो कट होगा नहीं, है ना। 8 और रिमाइंडर कितना आएगा? 9 और इधर 8। क्लियर है? अब ये किससे कटेगा सर? देखो 14 को 7 से करके देखो। 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी 9। सर एक ही बारी में काट दिया, बिल्कुल। 98 इधर कट, कितना आया? 27। 27 जो है इधर आपका आ गया। ठीक है, अब देखते हैं 9th पार्ट। 9th पार्ट में आपको कह रहा है यहाँ पर 273 डिवाइड में आपका आ जाएगा 100 और डिवाइड एज इट इज़ 13 डिवाइड में आपका 10। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? 273 एज इट इज़ रहेगा, आपको पता है, और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा। सर ये तो हमें पता है। अब इसके बाद का भी तो पता है। 0 से 0 कट। 13 से सर ये डिवाइड करके देखो, जब तक हमने जो भी क्वेश्चन करे ना कट हो रहे हैं। कोई नहीं, देख लेते हैं। 13 2 ज़ा 26, 2 पे कट हो गया। 1 रिमाइंडर 13, 13 से 13 कट, कितने पर? 1 पर। देखा सर, हमने कहा था ना, बिल्कुल आपने कहा था। कितना आ गया? 21/10। क्या आंसर बनेगा? 2.1। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। एक छोटा सा पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है? अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन का कोई पार्ट में अगर आंसर पीछे से मैच ना हो रहा हो, ठीक है, तो ये मत समझना कि मेरा या पीछे जो बुक में दिया हुआ है वो आंसर गलत है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पीछे के आंसर देखकर भी और एक बारी मैंने मैच भी नहीं करा, मैं खुद कह रहा हूँ। बट जो मैंने बेसिक थ्रू और बेसिक पॉइंट से आपको बताया है, तो प्रॉपरली एक एक आंसर अगर आप ये भी करोगे तो प्रॉपरली सही रहेगा।
बिकॉज मैथमेटिक्स में कभी कभी आपके आंसर चेंज रहते हैं, बट स्टेप्स के थ्रू जो है टीचर आपको देख लेता है कि भाई स्टेप बिल्कुल सही है और आंसर भी बिल्कुल सही आ रहा है। बिकॉज एक ही चीज़ को करने के कभी कभी 3-4 वेज होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं अब क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में ये कह रहा है, अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में जो है एक व्हीकल है वो डिस्टेंस कवर करता है 43.2 किलोमीटर का। ठीक है सर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। वो कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस जो है व्हीकल कवर करेगा। कोई नहीं जी, हम निकाल लेंगे। अभी तक आपने कैसे क्वेश्चन करे कि आपको 1 लीटर दिया होता था, आपको इतने लीटर निकालना होता था कुछ आगे ज़्यादा बढ़ाकर। अब की बार आपको क्या दिया है, ज़्यादा दे दिया, कम निकालना है। ठीक है, तो कैसे होगा मैं बताता हूँ। और यहाँ पर लिखो, अ व्हीकल covers a distance of 2.4 a vehicle covers a distance in लिख लेना है यहाँ पर, in 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल है ना, हाँ पेट्रोल 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करता है 43.2 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, अ व्हीकल covers a distance a vehicle covers a distance in 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। जब आपके पास 1 लीटर का दिया होता तो आपको ज़्यादा निकालना तो आप मल्टीप्लाई करते थे, है ना। बट जब आपको ज़्यादा दिया हुआ है, आपको 1 लीटर निकालना, तो आपको जो है 2.4 को इससे डिवाइड करना होगा। क्यों करना होगा, बिकॉज आपको यहाँ पर किलोमीटर निकालने की, भाई 1 लीटर में आप कितना कर सकते हो। तो क्या होगा 43.2 डिवाइड बाय 2.4। ये चीज़ क्लियर हो गई। 1 लीटर कैसे निकलेगा, जब आपको 2.4 में 43.2 किलोमीटर पता है कि डिस्टेंस कवर होता है, तो 1 लीटर में कितना होगा उसको डिवाइड कर देंगे तो 1 लीटर का आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे आगे, 43 2 अपॉन में 10, वही जैसे हम पहले कर रहे थे, डिवाइड का साइन एज इट इज 24 और 1 0 इसके नीचे आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, मल्टीप्लिकेशन और रेसिप्रोकल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रेसिप्रोकल उल्टा, 24 0 से 0 कट। सर एक काम करो ना, इसको डिवाइड करके देख लो, देख लेते हैं। 432 डिवाइड बाई 24, 24 2 सा 48 होता है, तो ये तो जब कम है, 24 1 से कट होगा। और इधर कितना रिमाइंडर आएगा आपका, 43 में से अगर आप ये कट करते हो तो 6 और 3 8 118 182 जो है यहाँ पर आपका रिमाइंडर आने वाला है। ठीक है, मे बी 24 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी यहाँ पर आपका आएगा 6 और 3 9 192 है, ये 192 जो है आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, 19 इसमें से 2 उतार। अब 24 8 अगर हम देखेंगे, 8 4 32, 3 कैरी 16 और 3 19, 192 कितने से कट हुआ है 18 से, तो यहाँ आपका 0 हो गया। 18 से जो है पूरा कट हो गया, दैट इज 18। तो 18 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर करेगा 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में। क्लियर हो गया बिल्कुल। इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।